क्षेत्र क्रमांक 2 के सब परिवार के साथीगण, आज जिस उत्साह से आप लोगों ने आज ये विधानसभा चुनाव के बाद समीक्षा मीटिंग तो हुई होगी, आभार हुआ, खाना हुआ। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं 2 नंबर हम इस बार और लगातार कई 2, 3, 4 बार से बड़े लंबे अरसे से आ रहे हैं, पर राव विधानसभा 9 बार 8 बार से लगातार हम आ रहे हैं। 4 नंबर के का एक हिस्सा था, आखिरी बार नंदलाल माटा वहां से चुनाव जीते थे। मैं जब चुनाव लड़ा, जब ललित जैन साहब आखिरी में चुनाव लड़े थे वहां से, उस क्षेत्र से, नहीं विधानसभा, तो विधानसभा का कुछ हिस्सा 4 नंबर आज है उसमें आ गया और बाकी का बड़ा हिस्सा राव में रह गया। बड़ा है ना 80-90% हिस्सा। मैंने उनके वोट को कैलकुलेट किया कि कितने से हम हारे थे, तो जो 4 नंबर नेट पे अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं उसको, 38,000 वोट से कांग्रेस पार्टी पीछे थी उतने हिस्से में। और जो आज हिस्सा है 4 नंबर का, वहां बरोबर थे, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। यहाँ पे हमारे 3-4 वार्ड कांग्रेस में आते हैं, इस नाते जब उजागर सिंह जी थे, समाजवादी इंदिरा नगर, इधर हमारा अच्छा होल्ड था। पर कैसे बदला वो क्षेत्र, उसकी एक ही जो सूत्र था, एक वाक्य था। इसलिए कहना चाहिए कि 2 नंबर के कार्यकर्ताओं से, खासकर हमारे परिवार के नेताओं से, कि अप्रोच आपकी कैसी हो पब्लिक से। जो मैंने पास हुआ तो मैंने ऐसा काम किया, वो बताना चाहता हूं। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा की भी बात करेंगे। राहुल जी की यात्रा को लेकर तो मुख्य मुद्दा है ही, पर हमारे जितने 2 नंबर के साथी जो मंच पर भी है, नीचे भी है, शहर अध्यक्ष मोहन भैया, चिंटू, सब नए बच्चे, मैं परिवार के साथी, हमारा पार्षद भी है, हमारा राजू भैया है, ठाकुर साहब है, कुंजीर जी है, हमारा विनोद चौकसे जी है, राजू भैया, यादव जी है, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी है, हमारा अमित NSUI का अध्यक्ष है, और भी सब परिवार के लोग जिनके नाम नहीं ले पाए, मेरे बचपन के सब दोस्त हैं, और मैं और चिंटू चौकसे और मोहन भैया। आप जब चुनाव लड़े थे नगर निगम का, नहीं लड़ा था, ये लड़ा था निर्दलीय, ये लड़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब से मैं भी भटंगे खा रहा हूं, कहने का अर्थ ये है, कोई फ्री फंड का कुछ नहीं मिला, कोई ने बाप दादा की विरासत हो और मैं बैठ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। रात दिन एक ही काम, जुनून, कि यार लोग खुश करें, लोगों का मन जीते, लोगों के बीच में रहे, लोगों की लड़ाई लड़े, जेल जाए, थाने में आए तो जाए, कहीं कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी विचार आता था कि यार यही करते करते जिंदगी नहीं निकल जाए, कभी सत्ता भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, विचार आता, डर भी लगता। और सही बात, अंतरात्मा से बात कह रहा हूं कि ये आखिरी के 2 साल, तो मेरे मन में एक डर लगने लगा कि 35 केस हो गए मेरे, महीने में 3-4 दिन 5 दिन कोर्ट कचहरी जाता हूं। अगर यही गति रही तो 25 दिन कोर्ट कचहरी नहीं करनी पड़ जाए जिंदगी भर। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सच्चे मन से, लगन से, ताकत से मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। अभी चुनाव हुए विधानसभा के, ये अहंकार के रूप में आप लोगों को नहीं सुना रहा, विनम्रता से, हाथ जोड़ के, पैर छू के। विजयपुर एक हमारा गांव है, वहां अभी पार्षद बीजेपी का, इससे पहले हमारा था, कांग्रेस का था, लगातार इससे पहले 2-3 बार बीजेपी का पार्षद बना। हम कोशिश करते थे पर सफल नहीं होते। मैं इस बार चुनाव लड़ा तो 10,000 वोट पड़े वहां, 10,000 एग्जैक्ट, न एक ज्यादा न एक कम, और 10,000 वोट में से 8,900 वोट मुझे मिले। मैंने ये जो ऐसा कैसे हुआ,
मैंने देखा राघोगढ़ का इतिहास देखो, शिवराज सिंह जी का जीत का देखो, और किसी का भी जो बड़े नेता जो बहुत 15-15, 20-20 बार जीतते हैं, तो आखिर क्या होगा? तो एक बात देखिए, उनसे अच्छा रिजल्ट। इससे पहले 84% वोट मिले थे, अभी 8 बड़े से। इससे पहले 75% वोट मिले थे, और जीतू भैया हमारे जो सामने लड़े थे उसी गांव के थे। तो इसका कारण एक था कि मैंने कभी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं, मैंने घृणा नहीं की लोगों से। बिना काम से इसने मेरा काम किया तो ओके, नहीं किया तो लड़ने लगा, निपटाने लगा, और तरीके से जो नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है वो नहीं की। और 2 नंबर के लोग वही करते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं। मैं इससे हैरान हूं। रोज घृणा की पॉलिटिक्स करते, नफरत की, लोगों को लड़ाना, लोगों को निपटाना, लोगों को प्रशासनिक रूप से दबाना, कब्जे करना, चमकाना। पर अब उनको समझ में आ गया होगा कि योद्धा मजबूत हो गए हैं, बड़े छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, ताकत देने लगे। जो परिवार के लोग जो उनके पैर छूते थे जाके, अब पैर छूने के बजाय वो सवाल पूछने लगे। उनको समझ में आने लगा होगा चुनाव हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। हाँ, मैं चुनाव हार गया विधानसभा का, तो मैंने सोचा है चुनाव हार गए, अब क्या करें, तो मैं फिर दौड़ता रहा। तो जो विधायक बना उससे ज्यादा भीड़ होती थी जब उस समय, और जब मैं जाता था मान सम्मान भी बहुत होता था। 2-3 महीने झटके लगते हैं, बस मोहन, बाकी नेता ही रहते हैं। 2-3 महीने लगता है, मैं हार गया, इसने ये किया, उसके। अगर आप में फिर दिमाग लगा तो आप जाओ, वार्डों की मीटिंग लो, सबसे बात करो, सकारात्मकता से बात करो, लोगों को जोड़ने की बात करो, समस्याओं पे बात करो, समाधान के लिए संघर्ष की बात करो, लोग साथ। अभी मोहन भैया ने बताया, चिंटू कई बार कह चुका है कि हमारे मिल का मुद्दा है, उनके गरीबों का मुद्दा, उन भाइयों के जिनके खून पसीना, उनके कई पीढ़ियां मर गई, आज तक न्याय नहीं हुआ। क्यों? और इसके लिए कौन दोषी है? वो लोग जो वोट लेके 5-5 बार यहाँ से विधायक बन गए, मंत्री बन गए, गरीब से मजदूर के बेटे से चार्टर प्लेन में घूमने लग गए। वो दोषी है कि नहीं है, ये बताओ आप मुझे। अगर वो दोषी है तो वोट के साथ, वो दोषी है तो वोट के साथ। ये सवाल जनता के बीच में जाके पूछने का है। मैंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था, हमारे मिल का मुद्दा जो 144 हफ्ते से लगातार लोग 1405 मीटिंग लगातार हर हफ्ते होती है। कितना धैर्य होगा, कितना परिश्रम होगा, कितनी लगन होगी, उसके बाद भी उनकी आंखों में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि इन गरीबों की मदद करें, फिर भी वोट मिलते हैं। क्यों? ये सवाल है हमारे बीच में। इसके लिए हमें कुछ अपने अंतरात्मा में भी विचार करना चाहिए। मैं वचन देता हूं कि हमारे मिल का मुद्दा हर हालत में कांग्रेस पार्टी की सरकार सुलझा के रहेगी, अन्यथा हर हालत में चाहे कुछ हो जाए। हमारे कमलनाथ जी के सीधे निर्देश है कि हर गरीब का, जिसका हमने चुनाव के वक्त ये कहा कि आपका हम ये करेंगे, आप हमें वोट दो, हम उनके साथ हैं। और हर हालत में कहा है अन्नाम भैया, कहा है मधु भैया, आओ जरा इधर खड़े रहो। मैं कमलनाथ जी के बिहाफ पे वचन देता हूं कि हर हालत में कांग्रेस पार्टी मिल के मुद्दे में आप लोगों का साथ देके न्याय करेगी, हर हालत में, और बहुत जल्दी करेगी, बहुत जल्दी करेगी। आपसे आशा है कि आप उन परिवारों को कांग्रेस की ओर लौटाओ, बुलाओ, हमारे साथ करो, उनके बच्चों को करो, उनके बच्चों को समझाओ, और उनकी मीटिंग हमारे साथ करो। मैं आना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। आप लोग रविवार के दिन एक रविवार आप चुनो, मोहन भैया और जितने मिल मजदूर थे उनकी लिस्ट बना, और लिस्ट के साथ सबको बुलाओ, सबका खाना देंगे हम, और बात करना चाहते हैं उनसे, समझना चाहते हैं क्यों आप लोग कांग्रेस की इंटक मजदूर गरीब रीढ़ की हड्डी था क्यों दूर हो। विचार करेंगे, बात करेंगे और काम करेंगे। दूसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है 2 नंबर का, अभी चिंटू ने अपने भाषण में भी बोला कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 5 चुनाव वोट लिए, आज तक क्यों नहीं किया? आप सिर्फ वोट झूठ बोल के लेते हो। वो परिवार के लोग जिनने
चुनाव में आपने वेद कर देंगे, वेद कर देंगे, वेद कर देंगे। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव। आखिर क्या कारण था कि आपने उनकी भावनाओं से खेला? ये सवाल बनता है, नहीं बनता? 500 कॉलोनियों की 450 कॉलोनियों की लिस्ट बनी, पेपरों में छपी, हम वेद करेंगे इसकी बातें हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे मीडिया के सामने के गए। यहाँ के नेता, देश के नेता बंगाल की बात करते हैं, यहाँ की लड़ाई लड़ नहीं पाए और बंगाल की बात करते हैं। इनको क्या सांप सूंघ गया था 15 साल में कि उन गरीबों का साथ नहीं दे? वचन है कांग्रेस पार्टी का, इस बार की नगर निगम का चुनाव आप हमें जिता, हम आप वेद कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वेद की पूरी श्रेणी में लेकर आने का वचन देते हैं। देंगे, करेंगे, हर हालत में करेंगे। बातें हैं करने की बहुत सी, पर मैं कांग्रेस जनों से भी अनुरोध करता हूं, बदलाव कौन करेगा? आज मेरी उम्र हो गई 45 साल, चिंटू भी मेरे से 1 आधी साल छोटा है, मोहन भैया मेरे से 1 साल बड़े हैं, 1 ही बड़े हैं। तो ये बदलाव आप और हम करेंगे। हम कब तक बच्चे रहेंगे कि नहीं मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अभी तो और है। जिम्मेदारी लो तो सारी हमारी है, नहीं लो तो सब दूसरे की। सार्वजनिक जीवन में कभी जिम्मेवारी देने वाला नहीं आता, लेना पड़ती। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि छोटी छोटी यहाँ की दिक्कतों को, समस्याओं को, कब्जों को, स्कूल के नामकरण को, कॉलेजों के उत्थान को, सुगनी देवी की बात हो या हमारे वो कॉलेज जिसके हमारे पास उनके जो आज के टीचर्स हैं वो भी आते हैं, वो बात हो, हम सब समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर और संघर्ष में पहले भी किया था, आगे भी करेंगे, मदद भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। पर आप सबको भी कांग्रेस के प्रति वातावरण और आत्मा से बनाने की आवश्यकता है। सब भाइयों को एक रहने की आवश्यकता है, सब मिलजुल कर, एकजुट होकर, एक खुला हाथ में और बंद मुट्ठी का थोड़ा ताकत ज्यादा होती है। कभी झगड़े किए होंगे नए बच्चों ने, तो हाथ थापड़ा मारने में अच्छा है कि मुक्का मारने में अच्छा है? तो ध्यान रखो इसमें, मुट्ठी बनो। आप सबसे अनुरोध है कि लोकसभा के चुनाव में विधानसभा के चुनाव का बदला लेना। तैयार हो आप सब? ताकत से बताओ, तैयार हो? तो बूथों पे हारे उन बूथों वाले के परिवार वालों से फिर बात करनी पड़ेगी। जो परिवार के लोग जिन जिन जगह मोहन भैया अभी हमने कम वोट है उन पर चिन्हित करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं आपको वचन देता हूं इस बात का कि एक मिल मजदूरों की लड़ाई आप बोलो लोगों को जा जाके चिंटू, और एक हमारी वेद कॉलोनी, अवैध कॉलोनी को वेद करने की, ये 2 वचन दे के जा रहा हूं 2 नंबर की पावन धरती पे। हम ही करेंगे, बीजेपी से नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी से भी नहीं होगा, यहाँ के विधायक से भी नहीं होगा, यहाँ के नेता से भी नहीं होगा, यहाँ के महापौर से भी नहीं होगा। हम करेंगे, कांग्रेस करेगी, कमलनाथ जी उनकी सरकार करेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उन्होंने 2 मुद्दों पूरे देश में लेके गए। एक, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी सहायता सरकार करे, इसकी लड़ाई लड़ना, वो चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो या कर्ज माफी की बात हो। अखबारों में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमने कहा था 10 दिन में माफ करेंगे, किया। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने कभी बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया के भाइयों से बात की, कांग्रेस पार्टी पहले बताए तो सही कि 40,000 करोड़ रुपया है कहां, हम हाथ नहीं लगाएंगे, देखेंगे से। आपको हाथ लगाने देगा कौन? कितना आ गया? आपने एक बात और कही कि अगर आपको माफ करना ही है तो बैंकों से लिस्ट निकालो और खातों में जमा कर दो। ये फॉर्म भराने की क्या जरूरत है? भाई साहब, 15 साल में जो घपले आपने किए उनको कौन पकड़ेगा? हम ही पकड़ेंगे और घपलेबाजों को जेल भी भेजेंगे। तो इस तरह की बात करके भ्रमित करने का समय इनका गया। अब है समय कांग्रेस का, सकारात्मकता का, प्रेम का, भाईचारे का, एक दूसरे के भावना को समझ के भाई से भाई को मिलाने का, लड़ाने का नहीं। राहुल गांधी आ रहे हैं 8 तारीख को। मेरे पहले सभी वक्ताओं ने कहा है ज्यादा से ज्यादा बूथ वाइज तैयारी करके आप लोग आओ। आपको जो संसाधन चाहिए अपने पहले लगाओ, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यक्ष जी, मोहन भैया, सब, चिंटू भैया ने भी मैडम का 10-11 बसों का कहा है। बहुत ज्यादा खर्चा होता है 11 बस, कम नहीं होता। पर मेरा आप सबसे अनुरोध है
कि उस दिन सब ताकत से आना है। आपको परिवार के साथियों को बाकी की व्यवस्था के लिए संदर्भित हो जाएगा, पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब आए। मैं परिवार का साथी हूँ, थोड़ा लड़ाकू हूँ कि नहीं हूँ बताओ। और अभी मेरा हाथ बंधे हुए है सरकार अपनी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ताकत से आए। सत्ता हमें मिली है, कांग्रेस पार्टी को मिली है। इसमें कार्यकर्ताओं को वो भाव, विनम्रता का, सत्ता का मत सर चढ़ के नहीं बोलना चाहिए। मैं मंत्री बना, आज मेरे व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आप ही लोग बात करेंगे कि यार जीतू पटवारी पहले अलग था, अब अलग है। पहले तो राम राम श्याम श्याम भाई दादा काका पेट छूना ये सब करता था, आप कहता है क्या हाल है, ऐसे बात करता है, भाई ढंग से खड़े रहो, ऐसे बात करता है। तो वो छोटी छोटी बातें लोग काउंट कर। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी सत्ता जो मिली उसको विनम्रता से स्वीकार करो, लोगों को उससे जोड़ो, सेवा करो। सत्ता का मद हमारे सर पे दिखना नहीं चाहिए। गुंडे बदमाशों से दूर रहो, हमेशा संघर्ष करते, मदद करते रहो। गरीब की बात मैं आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं विधायक राहू का हूँ, पर ये समझ लेना कि सेवा 2 नंबर की भी वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे राहू की करना चाहता हूँ। और ताकत से करना चाहता हूँ, मेहनत से करना चाहता हूँ। आप लोग जब आवाज दोगे, कोई काम बताओगे, ये भैया अभी कागज दे रहे थे, वो चिंटू इधर आओ, क्या नाम है आपका? आप मेरे ऑफिस में कितनी बार आए? 2-3 बार। क्या आपको मान सम्मान मिला नहीं मिला? नहीं, आप राहू से नहीं आए तो कि चलो उधर बैठो, ये बोला। तो जो परिवार के लोग मेरे लायक कुछ समझे, सब परिवार के लोगों की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। हम आपके कारण हैं। जीतू पटवारी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, आप कार्यकर्ता परिवार भाइयों के कारण बनी है, बहनों के कारण बनी है। तो हम आपके लिए चरणों में रहकर सेवा करना चाहते हैं। जनता को जोड़ने के लिए आपको विनम्र रहना है, इसी भाव के साथ कि लोग विधानसभा का बदला अब हम लोकसभा में लेंगे। विधानसभा का बदला काय में लेंगे? काय में लेंगे? और पक्का जीतेगी इस बार लोकसभा, गारंटी है मेरी। मैं जो बोल देता हूँ हो जाता है। मेरे जवान में भगवान ने कहा है। भैया एक बात और, जो लोग टिकट मांग रहे हैं इस बार ताकत लगा लेना, क्योंकि लोकसभा इस बार कांग्रेस ही जीतने वाली। बात में फिर पछताओगे कि नहीं लिए हमने, ये गलत है। इस बार कांग्रेस की लोकसभा बनेगी, परचम लहराएगा दिल्ली, यहाँ से कांग्रेस